दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द प्लस 3 अक्षर वाले शब्द और साथ में 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि एक जने का SMS आया था, सर हमारे को एक ही क्लास में बड़ी की मात्रा के सभी तरीके के शब्द पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, यह सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, जितना आसान हो सकता है उतने आसान तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। सबसे पहले अपन यही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। खींच के करना है आपको, कैसे? सी। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ई। खींच के करते, बड़ी ई है तो इसको खींच के पढ़ा जाता है। ये बड़ी की मात्रा है। सा में लगी तो सी। इसी तरीके से ना में लगी तो बोलिए नी। माँ में लगी तो मी। खींच खींच के पढ़ेंगे। चा में लगी तो ची। का में लगी तो की। रा में लगी तो री। आ रहे समझ में? दोस्तों बहुत आसान होता है। करने गए आपको बड़ी की मात्रा की पहचान करनी। बड़ी की मात्रा है, अगर ये मात्रा का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है आपको, तो आपको करने गए उस अक्षर के साथ इसी का उच्चारण जोड़ना है, बड़ी ई का। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे? नी। मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करिए। माँ में लगी हुई तो मी। चा में लगी हुई तो ची। का में लगी हुई तो की। रा में लगी हुई तो री। सा में लगी हुई तो सी। आइए समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना क्या है? सिंपल सा तरीका होता है, एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में मिलाकर पढ़ना होता है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? रा। रा के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ना। ना के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या? अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, राम आ की मात्रा रा। रा के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो रा को खींच के पढ़ेंगे कैसे? राम आ की मात्रा रा। ना में बड़ी ई की मात्रा नी। ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे ना को अपन? ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा रानी। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे? रानी। कितना आसान है दोस्तों। आपको करना क्या है? मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, रामा की मात्रा रा। ना में बड़ी की मात्रा नी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? रानी। सिंपल है, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए मैं आपको एक 3 अक्षर वाले शब्द को और अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना क्या है? सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? ता। ता के अंदर बड़ी की मात्रा। दूसरा अक्षर है ता। तीसरा अक्षर है रा। अब करना क्या? एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है दोस्तों, इन शब्दों को आपको अच्छे से समझ लेना है।
अगर आपने इन शब्दों को अच्छे से समझ लिया किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, फिर आप बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख जाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर है ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है ता, तीसरा अक्षर है रा। अब देखो उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, अच्छे से आपको समझना है। ता में बड़ी ई की मात्रा है ती, ता के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? ता में बड़ी ई की मात्रा ती ता र, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? तीतर। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। एक बार फिर से देखिए, ता में बड़ी ई की मात्रा ती त र, तो मिलके बन जाएगा तीतर। कैसे पढ़ेंगे? तीतर। आइए समझ में, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, रामा की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा रानी। बा में बड़ी की मात्रा बी च, बीच। ता में बड़ी की मात्रा ती त र, तीतर। क अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, ककड़ी। त क ना में बड़ी की मात्रा नी, क, तकनीक। ज ग दा में बड़ी की मात्रा दी, श, जगदीश। दोस्तों इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ। अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देखना है। अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो मेरा यकीन मानिए आपको आज की क्लास से बड़ी ई की मात्रा के सभी तरीके के शब्द पढ़ना आ जाएंगे। अब आगे देखिए, ढी ली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? ढीली। डी पी, डीपी। म ही ना, महीना। क मी ज, कमीज। पा नी प त, पानीपत। रा ज धा नी, राजधानी। शा दी, तो मिलके बन जाएगा शादी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, टी वी, टीवी। अ से ली, असली। दी प क, दीपक। सी री य ल, सीरियल। गु जे रा ती, गुजराती। ठ गी, ठगी। ज्ञा नी, ज्ञानी। जा पा नी, तो मिलके बन जाएगा जापानी। म छ ली, मछली। न म की न, नमकीन। छी ल क र, छील कर। छ हड़ी, छड़ी। पीड़ा, पीड़ा। बी मा हरी, बीमारी। ता हरी ख, तो मिलके बन जाएगा तारीख। श रा र ती, शरारती। ना शे पा ती, नाशपाती। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस करना है आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, चा भी, चाभी। का जी, काजी। आ दे मी, आदमी। गु
ला बी गुलाबी, भा र ती ये, तो मिलके बन जाएगा भारतीय, अ ल मा री अलमारी, ती न तीन, गी से गीस। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। आपने इतने सारे शब्दों को पढ़ा है तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, पा, दूसरा अक्षर है ना के अंदर है बड़ी की मात्रा, तीसरा अक्षर है रा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से, प ना में बड़ी की मात्रा नी, ना के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो ना का उच्चारण कैसे करेंगे, ना में बड़ी की मात्रा नी र, तो मिलके बन जाएगा पनीर। आए समझ में, एक बार फिर से देखिए, प ना में बड़ी की मात्रा नी र, तो मिलके बन जाएगा पनीर। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है, इतना आसान सा तरीका है। अब आगे देखिए, ख ली फा खलीफा, छी न कर छीन कर, दी पा व ली दीपावली, मा मी, तो मिलके बन जाएगा मामी, टी ला टीला, ली ग ल लीगल, न शी ली नशीली, म त ल बी मतलबी, जा न का री जानकारी, नी म नीम, नी ली नीली, अ मी र अमीर, वा प सी, तो मिलके बन जाएगा वापसी, ह की क त हकीकत, ठी क ठा क ठीक ठाक, सी ख सीख, पी रा पीरा, म ट की मटकी, ह मी र खमीर, ज न व री जनवरी, गी ला प न, तो मिलके बन जाएगा गीलापन, ची ल चील, शी शा शीशा, त ला शी तलाशी, ब गी चा बगीचा, म न मा नी मनमानी, त क ली फ तकलीफ, जीत, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, जीत, नीच नीच, व की ल वकील, डी ज ल डीजल, कन डी श न कंडीशन, अ प रा धी अपराधी, पी ला पीला, ठीक ठीक, ध र ती धरती, वी र ता वीरता, रण जीत रणजीत, बा
त ची त, तो मिलके बन जाएगा बातचीत। टी का टीका, बाली बाली, कमीज कमीज, कहानी कहानी, सरकारी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा सरकारी। अटपटी अटपटी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द बड़े आते हैं। तो आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।